नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 25 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कुछ ताज़ा तरीन सवालों के साथ में आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो देखिए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इस दिन रेडियो की शुरुआत हुई थी भारत में। किसकी शुरुआत हुई थी? रेडियो की। ठीक है, तो 23 जुलाई को हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय रेडियो प्रसारण की पहली संगठित शुरुआत 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बम्बई या मुंबई केंद्र से हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1927 में 23 जुलाई को हुई। ठीक है, इसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जाना जाता था, ऑल इंडिया रेडियो, और बाद में आकाशवाणी। किस नाम से? आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी के नाम से इसे जाने लगा। तो इसकी शुरुआत 23 जुलाई 1927 को मुंबई से हुई थी, इसलिए 23 जुलाई को ही नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, इलनेस टू वेलनेस जो पहल है ये शुरू की है एसोचैम ने। एसोचैम क्या है? देखिए, मैं आपको इससे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। तो एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए जो समझौता किया है वो सेवलॉन से किया है। सेवलॉन, इसका आपने नाम भी सुना होगा। ये एक एंटीबैक्टीरिया कंपनी है, एंटीबैक्टीरिया ड्रग बनाती है ये कंपनी। ठीक है, जैसे डिटॉल है आपका, इसी प्रकार से सेवलॉन भी एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो सेवलॉन से करार किया है एसोचैम ने, किसके लिए? इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए। ठीक है, देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसे क्या कहते हैं? एसोचैम के नाम से जानते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। ठीक है, तो इसे एसोचैम के नाम से जानते हैं। भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। जो एसोचैम है वो भारत के जितने भी कॉमर्शियल जो यूनियन है उनका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में हुई। इस समय भारत की 1 लाख से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य हैं। ठीक है, एसोचैम भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेवलॉन की। तो ये एक एंटीबैक्टीरियल पर्सनल केयर उत्पादों का एक ब्रांड है। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है कौन? सेवलॉन, जिससे करार किया है किसने? एसोचैम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक निवेश मंजूरी सेल गठित किया है, जो क्या है? निवेश में तेजी लाने के लिए। क्योंकि अभी जो कोविड-19 है उसके बाद में जो मार्केट है या जो निवेश है उसमें गिरावट आई है, इसलिए जो निवेश में तेजी लाने के लिए जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके द्वारा निवेश मंजूरी सेल गठित की गई है। ठीक है, अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये सेल गठित की है किसके लिए? निवेश में तेजी लाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, निवेश में कई प्रकार की गवर्नमेंट से जो क्लियरेंस लेने होते हैं उसमें आसानी हो जाएगी, जिससे निवेश में तेजी आ सकेगी। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये सेल गठित की है। अब नागरिक विमानन मंत्री कौन है? तो भारत के जो नागर विमानन मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एनएमडीसी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को नियुक्त किया गया है एनएमडीसी के चेयरमैन और एमडी के रूप में। अब देखते हैं एनएमडीसी क्या है। तो देखिए, एनएमडीसी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनएमडीसी। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1958 को। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके नए एमडी एंड चेयरमैन बने हैं कौन? सुमित देव। ठीक है, कौन बने हैं? सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? देखिए, प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो हाल ही में लॉन्च किया है सोनू सूद ने। देखिए, सोनू सूद ने अभी जो लॉकडाउन था उसमें बहुत से श्रमिकों की मदद की है, प्रवासी श्रमिकों की मदद की है। तो उनको अपने कहाँ पे? घर पहुँचाने में इन्होंने श्रमिकों की मदद की, प्रवासी श्रमिकों की। ठीक है, तो इन्होंने पहले श्रमिकों को घर पहुंचाने में मदद की, अब श्रमिकों को ये रोजगार देने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो हाल ही में सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी जानकारी सोनू सूद ने ट्वीट करके दी। ठीक है, ट्वीट करके इन्होंने लिखा है कि अब रोजगार की बारी। ठीक है, तो पहले श्रमिकों को घर पहुंचाया है, उसके बाद में सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है रोजगार के लिए। इसमें क्या है, देश भर के जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिंक शेयर किए जाएंगे, जिससे क्या है, जो कोई भी श्रमिक है जिसको रोजगार चाहिए वो अप्लाई कर सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने क्षेत्र विशेष में वो रोजगार पा सकता है। ठीक है, सोनू सूद एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने ये प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? देखिए, अभी एक पिछला क्वेश्चन था जिसमें केंद्र सरकार ने जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने एक सेल का गठन किया है। तो इसी तर्ज पर जो राजस्थान सरकार है, कौन? राजस्थान सरकार ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है, जिसमें क्या होगा, निवेश में तेजी लाई जा सके। अब निवेश में तेजी के लिए इसमें क्या किया जाएगा, तो वन स्टॉप शॉप जो योजना है इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसको जो गवर्नमेंट की क्लियरेंस और भी बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए एक ही प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा। देखिए, इसमें कई चरण होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और गवर्नमेंट से कई प्रकार के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो इसमें एक ही चरण से गुजरना पड़ेगा, जिसमें जितने भी जो क्लियरेंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो एक ही स्टेज में दे दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वन स्टॉप शॉप जो योजना है वो राजस्थान सरकार ने अभी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो देखिए, ITUC क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स में इंडेक्स में जो भारत का स्कोर है वो स्केल 5 रहा है। ठीक है, 5 स्केल इसका स्कोर रहा है। अब बात करते हैं ITUC की, तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ये एक श्रमिक संघ है। क्या है? श्रमिक संघ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। ठीक है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2006 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड व्हेल एंड डॉल्फिन डे कब मनाया गया? देखिए, वर्ल्ड व्हेल एंड डॉल्फिन डे है वो हाल ही में 23 जुलाई को मनाया गया है। देखिए, कोई भी अगर दिवस मनाया जाता है तो वो किस लिए मनाया जाता है, तो या तो उसके संरक्षण या उसको बढ़ावा देने के लिए कोई भी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 जुलाई को वर्ल्ड व्हेल एंड डॉल्फिन डे मनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में इसकी शुरुआत हुई और किसने की, तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्हेल कमीशन है उसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब नेशनल डॉल्फिन डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। अब ये जो हाल ही में देखिए, चंबल नदी है उसमें 13% तक गिरावट आई है, किनमें? डॉल्फिन की संख्या में। ठीक है, अब ये क्यों आई है, तो कई प्रकार के प्रदूषण वगैरह हैं उनकी वजह से, या फिर
जो जल के स्तर की कमी है उसकी वजह से भी ये गिरावट आई है। तो चंबल में 13% डॉल्फिन की गिरावट आई है और नेशनल डॉल्फिन डे जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये घटना हाल ही में हुई है तो इसलिए भी ये जो डे है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव वो क्या है, तो वो घोंघे डॉल्फिन है हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, जो कहाँ पे पाई जाती है, तो गंगा नदी में ये पाई जाती है, ठीक है। और नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। देखिए ये ऑनलाइन शिक्षा जो है वो बंद करने का निर्णय लिया है गुजरात ने। गुजरात के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। अब ये क्यों लिया है, तो ये इस वजह से लिया गया है क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन शिक्षा है उससे कंटिन्यूसली ज़्यादा देर तक पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। मानसिक तनाव, इस वजह से ये ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का निर्णय लिया है गुजरात ने, ठीक है। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है यहाँ की गांधी नगर, ठीक है। राज्यपाल की अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारत ने। भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में कहाँ पे किया है, बालासोर में। बालासोर जो उड़ीसा में है, ठीक है, वहाँ पे इसका ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये ध्रुवास्त्र जो है ये नाग मिसाइल है, नाग मिसाइल का ही नाम बदलकर ध्रुवास्त्र रख दिया गया है, ठीक है। देखिए उड़ीसा के बालासोर में टैंक रोधी मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। तो नाग का ही नाम बदलकर ध्रुवास्त्र कर दिया गया है, ठीक है। नाग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था, ठीक है। तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 4 किलोमीटर तक की है और इसका विकास किसने किया, किसके द्वारा ये डेवलप की गई, तो DRDO जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने इसका विकास किया था। और भारत में जो मिसाइल मैन के जनक हैं, मिसाइल के जनक हैं जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात है तो देखिए उड़ीसा में ही एक द्वीप है जहाँ पे जो मिसाइल परीक्षण किया जाता है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप उस द्वीप का नाम था जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में, ठीक है। तो व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में है उसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था जिसमें डिस्कस किया हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। होपफुली ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड